कन्या राशि और लग्न जुलाई 2021 आपके लिए कैसा रहेगा, आज इस वीडियो में इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ पर आपको कुंडली दिखाई दे ही रही है। इस कुंडली को हमने जुलाई 2021 के अनुसार बनाया है। तो यहाँ जो ग्रहों की आपको प्लेसमेंट नज़र आएगी वो जुलाई 2021 के अनुसार नज़र आएगी। अब यहाँ चंद्रमा आपको दो जगह दिखाई देंगे। तो ये आपके राशि स्थान के चंद्रमा है, साथ में जो सप्तम भाव में है ये आपके गोचर के चंद्रमा है। तो शुरुआती 2 या 2.5 दिनों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में रहने वाले हैं गोचर में आपके। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आप इस वीडियो को अपनी चंद्र राशि या फिर लगन दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। मेनली आपको मेरे वीडियोस में लगन को ही फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले आपके राशि या लगन स्थान के स्वामी बुध के बारे में। तो बुध यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुध का गोचर रहेगा 7 जुलाई से 25 जुलाई तक आपके 10th हाउस में। ये बुध यहाँ सूर्य के साथ रहेंगे और सूर्य के साथ इनका जो यहाँ पर युति बनेगा, ये युति बनेगा इनका 7 जुलाई से 16 जुलाई तक। तो 7 जुलाई से 16 जुलाई तक का जो समय आपके लिए रहेगा, ये आपके कैरियर के दृष्टिकोण से, कोई भी जॉब प्राप्ति के दृष्टिकोण से, यानी ओवरऑल जो आपका जो जॉब है, जो भी आपका कैरियर है, उससे संबंधित आपके बहुत से काम बनेंगे। आपको जॉब मिल सकता है। जो लोग कोई फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं टीचिंग लाइन में हैं, या बहुत बड़े कोई सरकारी पद पर हैं, या कोई बहुत फेमस लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मेनली जो इस मंथ में जुलाई 2021 में शुरुआत से ही आपका फोकस अपने करियर पर रहने वाला है। तो मुख्य रूप से आपको अब प्रयास करना चाहिए, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको सक्सेस चाहिए, कोई सरकार से लाभ चाहिए, तो आपको इस समय ये काफ़ी अच्छी स्थिति बनेगी बुध की। और यहाँ क्योंकि सूर्य के साथ भी रहने वाले हैं, हालांकि सूर्य आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी जरूर हैं, पर यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये समय में कोई अच्छी आपको कोई प्रमोशन का चांस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी नौकरी लगना, प्रमोशन होना, इस तरह के, तो आपको प्रमोशन के लिए भी देखना चाहिए। साथ में अगर आप कोई कंसल्टेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। आप अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे और बहुत मेहनत करेंगे। साथ में आप हाजिर जवाब बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आपका वाणी से रिलेटेड कोई काम है तो वाणी से रिलेटेड काम होने पर भी आपको लाभ मिलेगा। साथ में अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में होने के साथ में आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपको नेम फेम भी यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो सूर्य बुध की बुधादित्य योग यहाँ पर जो बन रहा है, इसकी वजह से यहाँ आपको अपने करियर में एक अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी शुरुआत से ही। तो आपका फोकस होना चाहिए इस मंथ में अपने करियर पर। साथ में इसकी वजह से आपकी एक अलग पहचान बनेगी अपनी सोसाइटी में और लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको काफ़ी मान सम्मान देंगे, कई नए लोग आपसे जुड़ेंगे। इस समय आपको कोई बड़े सरकारी अधिकारी से और आपके पिता से बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। अब यहाँ अगर हम बात करें, आगे बढ़ें, तो बुध का जो अगला गोचर रहेगा, बुध कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे 25 जुलाई से। तो बुध का लाभ स्थान में जाने के बाद भी आपको धन के मामलों में ये काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सही तरीके से धन कमाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। साथ में यहाँ जो बुध का ट्रांजिट है 25 जुलाई के बाद है, यहाँ से मंगल तब तक निकल जाएंगे, ये 20 जुलाई तक हैं। तो यहाँ नीच का जो इनका प्रभाव वो खत्म हो जाएगा। इस वजह से आपके लिए यहाँ पर 25 जुलाई के बाद बहुत अच्छे धन के संकेत भी मिलते हैं, संतान प्राप्ति और धन के संकेत। इसके अलावा आपको कोई लाभ कहीं से प्राप्त करना है, कोई ऐसा आपको पैसा अटका हुआ कहीं पे, तो वो आपको मिलेगा। साथ में आपके दोस्तों के साथ आप काफ़ी ज़्यादा वार्तालाप करेंगे और इस दौरान आप किसी से कोई फ़ायदा प्राप्त करना चाहें, कोई आप मार्केटिंग का काम करना चाहें, उसमें फ़ायदा होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं आगे बढ़कर शुक्र के बारे में। शुक्र आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं और आपकी कुंडली में 9th हाउस के स्वामी, और गोचर करेंगे आपके कर्क राशि में लाभ स्थान में। तो इनका ये गोचर 17 जुलाई तक रहेगा। 17 जुलाई तक वैसे भी आपको इस समय लाभ मिलता रहेगा, लेकिन क्योंकि मंगल नीच की स्थितियों में है यहाँ पर और मंगल 20 जुलाई तक हैं, तो 17 जुलाई तक इन पर यहाँ शुक्र साथ रहने वाले हैं। तो शुक्र पर जो नीच का मंगल है, इसका प्रभाव रहेगा। तो आपके फ्रेंड सर्कल में वृद्धि हो सकती है।
विशेषकर आपको स्त्रियों से सहयोग मिलेगा, लेकिन आप किसी भी स्त्री के साथ या फिर पुरुष के साथ भी गलत आचरण ना करें। साथ में अपने धन को आप किसी इलीगल तरीके से बढ़ाने की कोशिश ना करें और आप रिश्वत लेने से सावधान रहें अगर आप कोई सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। साथ में आप गलत तरीके से अगर धन कमाने की कोशिश करते हैं तो आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। अब मंगल यहाँ नीच के हैं तो कुछ आपके जो फ्रेंड हैं उनके साथ आपके कटु संबंध भी हो सकते हैं। हम बात शुक्र की कर रहे हैं। शुक्र का ये लाभ स्थान का गोचर आपके धन में वृद्धि जरूर करेगा। आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह का फ़ायदा मिल सकता है। साथ में आपके साथ नए कोई लोग जुड़ेंगे, आपके साथ विशेषकर फीमेल जुड़ेंगे तो उसकी वजह से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो भी आपको यहाँ पर फीमेल से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब साथ में शुक्र क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में राहु गोचर कर रहे हैं तो इस समय आपको भाग्य का साथ भी जरूर मिलेगा। और यहाँ पर शुक्र की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान अपनी संतान पर, एजुकेशन पर, उन सब पर भी रहेगा और संतान के प्रति आपका प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब शुक्र जो कि यहाँ से चेंज हो जाएंगे, 17 जुलाई को सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि में चले जाने के बाद आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ क्योंकि शुक्र जो है आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं, सेकंड हाउस के स्वामी होकर जब ये 12वें भाव में ट्रांजिट करेंगे तो आप कोई लग्जरी चीज़ के लिए खर्चा करेंगे। आप कोई वाहन वगैरह खरीदने या अपनी पसंद की कोई वस्तु खरीदने के लिए, विशेषकर आप कोई लग्जरी सामान खरीदने के लिए खर्चा कर सकते हैं या महंगे कपड़े खरीदेंगे या कोई और सामान आप खरीदेंगे। साथ में शुक्र का 12वें स्थान में जाना, किसी से कोई आपका प्रेम संबंध है तो उनके साथ रिलेशन वगैरह बन सकते हैं। वैसे सिंह राशि में शुक्र इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, तो यहाँ पर शुक्र का नकारात्मक जो प्रभाव है वो हालांकि आपको नहीं देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। और फिर यहाँ गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है तो फिर भी आपको सावधानी जरूर रखनी है और अपने जो खर्चे हैं उन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल अवश्य रखना है। अदरवाइज़ आपने ये जो पहले जो पैसे कमाए हैं, जो आपने लाभ प्राप्त किया है, उसको आप यहाँ खो सकते हैं और धन संबंधी मामलों में आप बहुत ज़्यादा महंगे साबित हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। इस वजह से आपको आने वाले समय में परेशानी आ सकती है। अब शुक्र जो कि 17 जुलाई से यहाँ पर आ जाएंगे तो 17 जुलाई से ये इनका प्रभाव रहेगा। आपको खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इस समय आपका अपनी फैमिली में कोई ऐसी किसी व्यक्ति के लिए, अपनी फैमिली के किसी मेंबर के लिए कोई आप वस्तु खरीद सकते हैं, खुद के लिए कोई चीज़ खरीद सकते हैं या फिर खान पान पर भी खर्चा कर सकते हैं। साथ में आप व्यर्थ में धन बहाएंगे, एक तरह से ऐसी स्थिति बनेगी। अब यहाँ आपको अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है तो लाभ हो सकता है, आपको फॉरेन टूर हो सकता है इस मंथ में। साथ में यहाँ पर अगर हम आगे बढ़कर बात करें तो बात करते हैं यहाँ पर मंगल के बारे में। मंगल जो कि 3rd हाउस के स्वामी और केतु गोचर कर रहे हैं 3rd हाउस में, तो मंगल का जो गोचर रहेगा कर्क राशि में ये नीच के रहेंगे और 20 जुलाई तक रहने वाले हैं। 20 जुलाई तक आपको अपना धन बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार से इलीगल तरीके से काम नहीं करना चाहिए, कहीं भी आपको रिश्वत वगैरह नहीं लेनी चाहिए। साथ में आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपका नेटवर्क सर्कल है, उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर चलने चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। साथ में आपके लिए यहाँ पर संतान से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं और मंगल क्योंकि यहाँ से सेकंड हाउस को देखेंगे तो सेकंड हाउस को देखने की वजह से फैमिली में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में आपका अपनी फैमिली से मनमुटाव ना हो। यहाँ पर मंगल पंचम भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर रहेंगे। आपके प्रेम संबंधों में सफलता जरूर मिल सकती है, लेकिन शनि यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। संतान के मामलों में यहाँ पर जब तक मंगल की दृष्टि पड़ रही है थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एजुकेशन में भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे ही मंगल का ट्रांजिट सिंह राशि में हो जाएगा, सिंह राशि में इनका जो ट्रांजिट होगा ये 20 जुलाई से होगा। 20 जुलाई के बाद यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब मंगल यहाँ से क्योंकि आपके ये जो दृष्टि डालेंगे यहाँ से वो आपके लिए डालेंगे 6th हाउस पर भी, तो 6th हाउस पर दृष्टि डालने की वजह से यहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी गुरु पर, और गुरु पर इनकी जो दृष्टि है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ अच्छे संबंध कई बार नहीं रख पाएंगे। हालांकि ये मंगल की जो दृष्टि है आपको किसी रोग से बचाएगी। यहाँ गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं और गुरु भी यहाँ वक्री हैं, तो किसी के साथ भी धन का लेन देन करते हैं,
कहीं से आप पैसा उधार लेते हैं या किसी को देते हैं तो सावधानी बरतें। साथ में कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है। आपको अपने जो भी साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ बहुत ही सीमित व्यवहार करना चाहिए। आपको अपने शत्रुओं के प्रति कड़ा रवैया इस दौरान अपनाना चाहिए। साथ में आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह देते हैं या कोई ऐसा ही कोई मामला हो तो उसमें आगे बढ़कर आपको भाग लेना चाहिए और बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं चाहिए। अब यहाँ मंगल देखिए नीच की स्थितियों में है, तो नीच की स्थितियों में मंगल का क्या होगा, यहाँ पर इनकी जो पावर होगी वो असामान्य प्रकार से काम करेगी। तो आप बिना सोचे समझे कुछ फैसले ले सकते हैं धन संबंधी मामलों में। इसके साथ ही आप संतान संबंधी, एजुकेशन संबंधी इन सब मामलों में भी ऐसे ही डिसीजन ले सकते हैं। साथ में नीच के हो रहे मंगल और यहाँ पर आपके ये 3rd हाउस के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं इन भावों के जो रिजल्ट मिलेंगे उनमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो एक्सीडेंट वगैरह से आपको बचना चाहिए। साथ में अपने फ्रेंड्स से आपको संबंध खराब नहीं करने चाहिए। साथ में अपनी वाणी पर आपको पूर्णतया नियंत्रण रखना चाहिए। अब मंगल जब भी नीच के हो जाते हैं तो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आप अगर कसरत करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सावधान रहें। आप बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम या बॉडी के किसी अन्य अंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि नीच के मंगल में आप अपने आप की जो पावर है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे। अपने ऊपर आप प्रेशर डालेंगे जिसकी वजह से दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं कोई मांसपेशी में खिंचाव आना या शरीर में कहीं झटका लगना, दर्द होना, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो इन सब से आपको सावधानी रखनी होगी। अब मंगल सिंह राशि में जब चले जाएंगे तो सिंह राशि में जाने के बाद इस समय आपका कोई टूर बन सकता है, कहीं पर लंबी दूरी की यात्रा का टूर बन सकता है और विशेषकर टूर करते समय सावधानी ज़रूर बरतें। एक्सीडेंट वगैरह आपका नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। और यहाँ पर सूर्य के जो राशि है सिंह राशि में मंगल के आने से थोड़ा सा मैरिड लाइफ का जो सुख है आपको कम देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखें, अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छे संबंध रखें और उनके साथ किसी प्रकार का कोई वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। अब मंगल यहाँ आने के बाद मंगल यहाँ से 3rd हाउस को देखेंगे तो आपकी जो साहसिक क्षमता है उसको बढ़ा देंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इम्यूनिटी लेवल देंगे। इससे आप किसी भी हार्ड से हार्ड काम को अच्छे से कर पाएंगे। साथ में मंगल यहाँ से 6th हाउस को देखेंगे तो जहाँ भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, कोई केस मुकदमा चल रहा है, कुछ और ऐसी समस्याएं आ रही हैं, उनमें आपको रिलीफ देंगे। और यहाँ से ये देखेंगे 7म भाव को भी, तो 7म भाव को देखने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में रह सकती है। पार्टनरशिप वगैरह में थोड़ा आपको ध्यान रखना ही चाहिए। अब बात करते हैं आगे बढ़कर यहाँ हम गुरु के बारे में। गुरु जो कि 4th हाउस के स्वामी हैं और ये 7म के भी स्वामी, तो इनके पास आपके 2 घर हैं, 2 केंद्र भाव हैं, विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुरु यहाँ रेट्रो स्थिति में रहने वाले हैं। अब रेट्रो स्थिति में रहने वाले हैं तो आपको किसी को पैसा देना है, कोई आपको उधार लिया हुआ पैसा चुकाना है या किसी से पैसा लेना है, उन सब मामलों में एक बार फिर से आपको रिपीटिशन देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। और आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया था पहले बट उसका रिज़ल्ट डिले हो गया या उसके डेट आगे खिसक गई, तो ऐसे मामलों में फिर से अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई खर्चा करना पड़ सकता है या फिर प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। साथ में आप धन उधार बिल्कुल भी ना लें अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो। साथ में अपने घर के इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने घर में कोई वस्तु खरीदने के लिए किसी भी प्रकार से आप कोई भी पैसा, कितना भी पैसा आप उधार ना लें। अब यहाँ क्योंकि गुरु बनते हैं 7म भाव के स्वामी भी, तो 7म भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ ये रेट्रो स्थिति में आ रहे हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत वाद विवाद होने का डर रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध यहाँ पर खराब होने का डर निश्चित रूप से आपको रहेगा। तो आप विवाद से बचें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आने दें। तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ हैं उनमें आपको ख़राब रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपके कुछ कार्य अटकेंगे, जैसे एजुकेशन है और आपके जो आध्यात्म की तरफ आपका जो रुझान है इससे रिलेटेड भी कुछ आपके काम हैं वो आपको रुकते हुए दिखाई देंगे। साथ में आपके जीवन साथी का जो व्यवहार है आपके साथ वो भी थोड़ा ख़राब हो सकता है। यहाँ पर आपका जीवन साथी आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको अपने आप को और अपने जीवन साथी को संभालना चाहिए। अब यहाँ हम बात करेंगे
यहाँ जो पंचम भाव के स्वामी हैं शनि के बारे में, तो शनि भी यहाँ रेट्रो रहने वाले हैं अपनी खुद की ही राशि में। इस दौरान आपको संतान से रिलेटेड मामलों में कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ ब्रेक वगैरह लग सकते हैं। साथ में प्रेम संबंधों के लिए भी ये यहाँ पर अच्छे नहीं है और ये दृष्टि डालेंगे सप्तम पर भी। तो सप्तम पर दृष्टि होने से मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, बिजनेस को डिस्टर्ब करेंगे, बिजनेस को चलने नहीं देंगे। तो ऐसे मामलों में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। साथ में शनि पंचम का है तो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर आपको किसी भी प्रकार का टैलेंट है उसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। टैलेंट को यूज़ नहीं कर पाने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। साथ में शनि क्योंकि लाभ स्थान को भी देखेंगे, लाभ स्थान को देखने से कई बार आपको रुकावटें आएंगी धन प्राप्ति में, या आपके दोस्तों के साथ किसी प्रकार के आपके जो रिलेशन है उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत आएंगी। बड़े भाई के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। साथ में जब तक मंगल नीच के हैं तब तक आपको अपने छोटे भाई और बड़े भाई दोनों के साथ ही रिलेशन में सावधान रहना चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि इनकी जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी सेकंड हाउस पर, तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी प्रभावित होंगी, फैमिली के साथ आपके रिलेशंस भी प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार से आपको देखना चाहिए कि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलें, साथ में अपने भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध आप ज़रूर रखें। अब यहाँ शनि क्योंकि 6th हाउस के स्वामी भी हैं, 6th हाउस के स्वामी होने की वजह से रेट्रो हैं, तो आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ डिसीजंस बदलना चाहें बदल सकते हैं। संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है, संतान से रिलेटेड कुछ डिसीजन आप कोई नया लेना चाहें, कुछ आगे की प्लानिंग करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको डिले होना तय है। अब यहाँ देखिए आगे बढ़कर हम बात करते हैं। अब सबसे पहले लगभग हम सभी ग्रहों के बारे में यहाँ बात कर ही चुके हैं, सूर्य के बारे में बात करेंगे। तो सूर्य का जो गोचर रहेगा मिथुन राशि में रहेंगे सूर्य, और 16 जुलाई तक ये मिथुन में रहने वाले हैं। 16 जुलाई तक का जो समय रहेगा आपके करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद ये कर्क में चले जाएंगे और यहाँ इनका जो मंगल के साथ जो युति रहेगी वो लगभग 3-4 दिन के लिए रहेगी। तो आपको विशेष परेशानी तो नहीं होगी। यहाँ पर 3-4 दिन थोड़ा सावधान आपको ज़रूर रहना होगा। किसी बड़े अधिकारी से कोई विवाद होना, अपने बड़े भाई से कोई विवाद होना, या आप असामान्य रूप से धन कमाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी जो फेम है, आपका जो अपने साथ वालों के साथ जो व्यवहार है, फैमिली के साथ जो व्यवहार है, दोस्तों के साथ जो व्यवहार है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपको देखना चाहिए और विशेषकर आपको धन लाभ में वेट करते रहना चाहिए और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो सूर्य का जो लाभ स्थान में जाना है ये काफ़ी अच्छा रहेगा, बट ये आपके लिए 20 जुलाई के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। और सूर्य क्योंकि 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से ये आपको फॉरेन से भी कोई लाभ दे सकते हैं। अगर आपका कोई फॉरेन से रिलेटेड काम है धन संबंधी तो उसमें आपको लाभ हो सकता है, और कुछ आपके खर्चे भी होते ही रहेंगे। लेकिन लाभ स्थान का सूर्य है, आपको लाभ जरूर देगा, पैसे का लाभ जरूर होगा, साथ में आपकी रेपुटेशन भी बढ़ाएगा। ये सूर्य यहाँ पर दृष्टि डालेगा पंचम पर, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव को भी एक्टिवेट करेगा, और यहाँ पर जो शनि वक्री स्थिति में है इनके प्रभाव को थोड़ा बहुत कम करेगा, और आपका पंचम भाव भी थोड़ा एक्टिवेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में अब आपके जो पंचम भाव के रिजल्ट हैं वो भी आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। अब लगभग हमने यहाँ पर सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर लिया। देखिए अब चंद्रमा के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर चंद्रमा जो कि लाभ स्थान के स्वामी हैं शुरू में ट्रांजिट करेंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में ट्रांजिट करने की वजह से आपको अपने जीवन साथी से मदद मिल सकती है, साथ में बिजनेस में लाभ जरूर हो सकता है इस महीने की शुरुआत में। फिर बाद में चंद्रमा आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपना 2.5 या 3 दिन का गोचर पूरा करते जाएंगे। तो यहाँ आगे हम बात करते हैं अब आपके लिए कुछ ऐसे दिनों की जहाँ आपको विशेष परेशानी महसूस हो सकती है। अगर हम बात करें आपके लिए तो चंद्रमा का ट्रांजिट जब एक्वेरियस में रहेगा तो आपके 6th हाउस में रहने की वजह से 25, 26 और 27 को इस दौरान आप किसी के साथ धन का लेन देन करते हैं सावधानी बरतें। आप शत्रुओं से सावधान रहें। अपने साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाकर चलेंगे तो फ़ायदा रहेगा। चंद्रमा का जो ट्रांजिट रहेगा मेष राशि में 3, 4 और 30 और 31 जुलाई को, इस दौरान आपको मानसिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, लेकिन धन का लाभ भी अचानक इसी दौरान मिलेगा। तो डिपेंड करेगा आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति कितनी अच्छी है। अगर चंद्रमा अच्छे हुए आपके चार्ट में तो धन लाभ अवश्य होगा 3, 4, 30 और 31 को।
तो ये दिन आप नोट कर सकते हैं। साथ में किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा काम आपको यहाँ पर अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए और आपको एक रेगुलर तरीके से अपने रूटीन को मेंटेन करते हुए और थोड़ा थोड़ा काम आपको आगे करते हुए बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है चंद्रमा की, क्योंकि ये अष्टम में रहेंगे, साथ में आपका कोई रिसर्च या ज्योतिष वगैरह इनमें भी आपकी रुचि काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अब चंद्रमा का जो ट्रांजिट रहेगा लियो में यानी सिंह राशि में 13 और 14 को आपको विशेष रूप से धन के खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय उचित नहीं रहेगा, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से भी खर्चे बढ़ सकते हैं। साथ में 13 और 14 का वो समय रहेगा जब आपके डिसीजन बहुत सारे गलत साबित हो जाएंगे, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे चाह कर भी। तो ये कुछ आपके लिए दिन हैं जिनमें आपको सावधानी बरतनी है। तो फिलहाल आपके लिए इस वीडियो में इतना ही।